करने के बाद वहाँ पे आप उसको प्रिंट करने के बाद ऑफलाइन में कैसे फिलअप करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसको प्रिंट कर लेना होगा या ऑफिस से ले लेना होगा ऑफलाइन फिलअप वाला। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी डालना आपका काम नहीं है, तो इसको आप नहीं फिलअप करेंगे। आपका स्टार्ट होगा सीरियल नंबर 2 से। आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम आदित्य सिंह है तो यहाँ पे मैं अपना क्या करूँगा, नाम लिख दूँगा आदित्य सिंह, ठीक है। उसके बाद CSF नंबर, मेरा CSF नंबर था 130109-606 था। रैंक, यहाँ से आप रैंक देख लीजिए। यदि आप हेड कांस्टेबल GD हैं, कांस्टेबल GD, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ये 3 रैंक जो है आपका है, तो आप जिस भी रैंक से हैं उसको भर दीजिए। तो मान लीजिए मैं कांस्टेबल GD था तो मैं क्या फिलअप कर दूंगा, कांस्टेबल GD फिलअप कर दूंगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फादर्स नेम में, तो फादर्स नेम में श्री या ये सब चीज़ें नहीं लगाएंगे। जैसे मेरे पिताजी का नाम श्री घनश्याम सिंह है तो मैं श्री नहीं लिखूँगा, सिर्फ घनश्याम सिंह लिख दूँगा। डेट ऑफ बर्थ मेरा 10 फरवरी 1991 है तो मैं 10/2/1991 यहाँ पे लिख दूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अपलोड रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ड्यूली डेटेड, यानी आपका फ़ोटोग्राफ पे क्या होना चाहिए, डेट मेंशन होना चाहिए, 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, बिना कैप के होना चाहिए। इसका आपका हाइट और विड्थ दिया है कि ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपका, आप जब फॉर्म सबमिट किए होंगे ऑनलाइन तो यही आपको फॉलो करना था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना फ़ोटो जो है चिपका देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आपका जेंडर दिया है, मेल और फीमेल, क्या जेंडर है। कैटेगरी पूछ रहा है वेदर यू आर SC ST। अब आप सोचेंगे OBC तो दिया नहीं है, तो जो लड़के OBC से हैं OBUR लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, जो लड़के OBC से हैं OBUR लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप SC ST से हैं लेकिन OBC वालों को सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यही कह रहा है, ठीक है। OBC वालों को सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, सिर्फ जो लड़के शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं उन्हीं को जो है अपना हार्ड कॉपी लगाना है कास्ट सर्टिफिकेट का। अब 9वां सीरियल नंबर में पूछ रहा है वेदर इंटर्ड इनटू सर्विस क्लेमिंग द बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ SC ST, यानी कि जब आप सर्विस में इंटर किए थे, प्रवेश किए थे, तो क्या आपने SC और या ST का बेनिफिट लिया था क्या। यदि लिया था तो आपको यहाँ पे S लिखना है, नहीं लिया था तो नो लिखना है। यानी आपको मेरिट में छूट मिली थी क्या, आपका जैसे ये सब चीज़ कोई छूट आपने लिया था क्या, एज का या मेरिट का, तो आप यहाँ पे S लिख देंगे। अगर आपने मान लीजिए मेरिट का भी नहीं छूट लिया और एज का भी नहीं छूट लिया, तब आप यहाँ पे नो करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। फिर 10वां सीरियल नंबर है वेदर बिलोंग टू हिलमैन, क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं और नहीं बिलोंग करते हैं तब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, नो लिख दीजिएगा। अब वेदर इंटर्ड इनटू सर्विस क्लेमिंग द बेनिफिट्स ऑफ हेलिंग फ्रॉम हिल एरिया और अदरवाइज, यानी कि जब आपने सर्विस में प्रवेश लिया था, सर्विस ज्वाइनिंग किया था, तो उस समय आपने क्या पहाड़ी क्षेत्र का फ़ायदा उठाया था क्या। यदि हाँ तो आप यहाँ पे S लिख देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे ऑलरेडी नो लिख चुके हैं। और मान लीजिए नो यहाँ पे जो लिख दिया वो तो यहाँ S या नो भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से है नहीं। लेकिन जो यहाँ पे बाय द वे S भरता है, तो अब आपको यहाँ बताना होगा कि क्या आपने सर्विस ज्वाइनिंग के समय छूट भी लिया था क्या, तो इस चीज़ को आप मेंशन करेंगे। रिलीजन, तो रिलीजन मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो अपना रिलीजन डाल दूँगा हिंदू। आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से हैं, तो मान लीजिए मेरे स्टेट क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आपका CSF में अपॉइंटमेंट का डेट कब है, तो यानी ज्वाइनिंग की तिथि, तो हमारा जो ज्वाइनिंग की तिथि है 28/10/2013 था, क्या था 28/10/2013 था, यानी 28 अक्टूबर 2013। नेक्स्ट कर है प्रेजेंट यूनिट इन केस ऑन, आपका वर्तमान में यूनिट कौन सा है। यदि आप मान लीजिए डेपुटेशन पे हैं
तो आपको नाम और एड्रेस लिखना है प्रेजेंट डिपार्टमेंट का, यानी अभी आप किस डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे हैं, और लास्ट यूनिट आपका CISF का कौन सा था जहां से आप डेपुटेशन पे गए थे। ध्यान से सुन लीजिए, आपको प्रेजेंट यूनिट मतलब प्रेजेंट, यदि आप मान लीजिए CISF में ही है तो बस प्रेजेंट यूनिट लिख दीजिए, लेकिन मान लीजिए कहीं पे आप डेपुटेशन पे चले गए हैं तो आप जिस भी विभाग में डेपुटेशन पे गए हैं उस विभाग का नाम लिख दीजिए, और जिस लास्ट यूनिट से, यानी आपका CISF का जो अंतिम यूनिट था जहां से आप डेपुटेशन के लिए प्रस्थान किए थे, आप वहां का क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी सही, और CISF का सर्विस ID कार्ड नंबर, और उसका कॉपी भी लगेगा, CISF का जो आपका ID कार्ड। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का देखिए, अटैच सर्टिफिकेट विद हार्ड कॉपी। क्या 10th का, इंटर का नहीं लगेगा? क्या लगेगा, हाई स्कूल का भी लगेगा, इंटर का भी लगेगा, और आपका ग्रेजुएशन का भी, और आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ पनिशमेंट अवार्डेड, अब अगर देखिए यहाँ पे पिछली बार कोर्ट से परमिशन लेके कई लड़कों ने इस फार्म को फिलअप किया था, तो आप वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे ही है, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कि कुछ लड़के कोर्ट के पनिशमेंट मिलने के बाद भी जो है कोर्ट केस से परमिशन लेके इस एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति लिए हैं। नंबर ऑफ चांसेस सो फार अपीयर्ड इन ASI एग्जीक्यूटिव LDC एग्जामिनेशन। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए आपने 2022 का, ठीक है, अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ए आपका 2023 का वैकेंसी है, तो ए आपका 1 लिखेंगे। अगर आप दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए इस वैकेंसी में, तो आप 0 लिखेंगे। पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे, और तीसरी बार अप्लाई कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे, ठीक है। आपको 2 विजिबल यानी कि ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखाने हैं जो आपका दिखते हों। तो 2 डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, मान लीजिए मेरा ज्वाइनिंग कब का था, 28/10/2013 का, तो मेरा 5 साल सर्विस कब पूरा होगा, इस ईयर में तो 5 साल जोड़ दीजिए, यानी 2013 और 5 2018। अब इसमें एक डेट पहले चले जाइए, यानी 27/10/2018 को मेरा 5 साल पूरा हो जाता इस तारीख को, ठीक है। तो आपका जिस भी डेट का ज्वाइनिंग हो उसमें ईयर में तो 5 साल जोड़िएगा, लेकिन एक डेट पीछे चले जाइएगा। अब आगे क्या कर रहा है, सर्टिफाइड दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ तो सही है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। डेट आप लिख देंगे, प्लेस यानी आप जिस यूनिट में हैं वहाँ का नाम लिख देंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे जैसे आप करते आए हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या आपको भी किसी न्यायालय या किसी न्यायिक संस्थान द्वारा दोषी साबित किया गया है, तो नहीं। तो नहीं, किसी न्यायालय में अगर कोई मुकदमा लंबित है तो आप उसका बता देंगे हाँ लंबित है। क्या आपके खिलाफ़ कोई FIR दर्ज की गई है, क्या आपके खिलाफ़ केस चल रहा है, तो इसके बारे में आप देख लेंगे। अगर हाँ तो हाँ, नहीं मतलब हाँ है तो उसका विवरण देंगे पूरा। ये चीज़ कोई भी चीज़ छिपाएंगे नहीं, क्योंकि छिपाएंगे तो बाद में पता चलने पर और दिक्कतों का सामना मतलब करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ें हों आप उसको दर्शा देंगे। फिर यहाँ पे आप साइन कर देंगे, मैं अपना नाम लिख देंगे, मैं आदित्य सिंह घोषणा करता हूँ कि यहाँ पे आपका हस्ताक्षर रहेगा, नाम, CISF नंबर, रैंक, स्थान और दिनांक। ये हो गया। ये हिंदी या इंग्लिश में से एक ही भरना है, ठीक है, ऐसा नहीं परेशान होना। अब यहाँ पे देखिए SC और ST का अपेंडिक्स C क्या है, SC और ST का सर्टिफिकेट है। तो ये जो SC और ST हैं इस फॉर्मेट में बना के सर्टिफिकेट लगाएंगे। और एक चीज़ क्या है, अपेंडिक्स D क्या है, जो
चेस्ट मेजरमेंट से छूट चाहते हैं, यानी कि मेरे ख्याल से पहाड़ी लोगों को छूट मिलता है या एसटी लोगों को छूट मिलता है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है रेजिडेंट ऑफ इंटायर एरिया मेंशन्ड एबव आर कंसिडर्ड एज गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठा, सिक्किम, इनको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। आप अगर इससे रिलेटेड हैं तो ये भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। बाकी ये चीज़ आपको नहीं भरना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको भी भरने लगिएगा, ये आपका काम नहीं है, यूनिट कमांडर का काम है। क्या यूनिट कमांडर जो होगा वो भरेंगे अपना। ये आपका डीआईजी और आरआरसी यानी रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था ऑफलाइन भरना। ऑफलाइन कुछ लोगों का फ़ोटो नहीं सबमिट हो रहा है, तो मैं फ़ोटो सबमिट करने का एक वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, और जिस प्रकार मैंने एक लोग का सबमिट किया था, मैंने किया था तो हो गया था। मैं देखता हूँ एक लोग और भेजे हैं कि सर मेरा फ़ोटो सबमिट नहीं हो रहा है, तो मैं देख लूँगा। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।